बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सविता नाम की औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम माया और छोटी बेटी का नाम काजल था। माया सविता की सौतेली बेटी थी, जिससे वह बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। माया को हमेशा किसी न किसी बात से डांटती रहती और वो अपनी बेटी काजल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन की बात है, सविता अपनी बेटी माया के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी। वह उसे सविता माया के पास जाती है। उसे इतनी देर तक सोया हुआ देखकर उससे गुस्से से कह देती है, ओ महारानी, घर का इतना काम पड़ा है और तू अभी तक सो ही रही है। जल्दी से उठ जा, घर का काम कोई और नहीं करने वाला। जल्दी से उठ जाती है। माँ, वो पता नहीं आज कैसे मेरी आँख ही नहीं खुली। मैं अभी सारा काम कर दूंगी, आप बस गुस्सा न करें। मेरी काजल सुबह से कुछ नहीं खाया। पहले जल्दी जा, उसके लिए खाना बना। उसे कहीं बाहर जाना है और उसके बाद घर के बाकी काम करना। ठीक है माँ, मैं काजल के खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। उसे खिलाने के बाद खुद पहले कुछ खा लूंगी और बाद में घर के सारे काम कर दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, जब तक घर का सारा काम नहीं होगा तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? अब जल्दी से जा। सविता के इतना कहते ही माया चुपचाप रसोई में चली जाती है। रसोई में जाकर माया खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में माया खाना बना लेती है। थोड़ी देर बाद सविता रसोई में आती है और माया से कहने लगती है, माया, अभी तक खाना बना नहीं है क्या? अगर खाना बन गया है तो बताओ, मैं अपनी बेटी काजल को खाने के लिए बुला लेती हूँ। माँ, मैंने खाना बना दिया है, आप काजल को बुला ले। मैं उसे खाना दे देती हूँ ताकि उसे और देरी न हो। काजल जल्दी से खाना खाने के लिए रसोई में आ जाती है। माया दीदी, यह तो बहुत सारा है, मुझसे इतना नहीं खाया जाएगा, मुझसे थोड़ा ही खाया जाएगा। कोई बात नहीं काजल, जितनी तुझे भूख है उतना ही खा ले। काजल जल्दी जल्दी से खाना खाना लगती है। माया कह रही कि वो धीरे से खाए, पर काजल कहती है कि उसे देरी हो रही है, इसीलिए वह जल्दी से खाकर जाना चाहती है। घर के बाहर काजल की सहेलियां उसे बुलाने के लिए उसके घर जाती हैं और उसे जोर से आवाज देती हैं, अरे काजल, जल्दी आ, कितनी देर कर दी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी आ, हमें देरी हो रही है। काजल उनकी आवाज सुनकर जल्दी से घर के बाहर आती है और उनके साथ जाने लगती है। अरे सुन, मैं न अपने पड़ोस के घर कमला के घर जा रही हूँ। थोड़ा काम है मुझे, वहाँ देरी हो जाएगी। तब तक घर का सारा काम कर लेना और घर का भी ध्यान रखना। अभी माँ तो जा रही है, अभी जल्दी से रसोई में जाकर कुछ खा लेती हूँ। बहुत भूख लगी है, उसके बाद काम करूँगी। अभी जल्दी से कुएं से पानी भर लेती हूँ। अगर माँ घर वापस आ गई तो मुझ पर बहुत ही गुस्सा करेगी। जल्दी करती रहूं। माया कैसी है? तेरे घर गई थी तुझसे मिलने, तुम्हें यहाँ कुएं के पास देखा तो सोचा यही मिल लूं। वैसे आजकल दिखाई ही बहुत कम देती है, मिलने नहीं आती। ठीक हूँ सरस्वती, तू बता कैसी है? क्या करूँ, घर के कामों में इतनी उलझी हुई हूँ, समय ही नहीं मिलता कि किसी से मिल पाऊँ। माया, तेरी सौतेली माँ बहुत ही बुरी है। वो तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, वो जैसी भी है वो मेरी माँ है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। माँ के घर आने से पहले मुझे सारे काम करने हैं।
सुबह सुबह माया जंगल से लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाती है। वह वहां पर एक पेड़ के नीचे बाबा को बैठा हुआ देखती है। माया बाबा के पास जाती है। बाबा, आप इस तरह जंगल में क्यों बैठे हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? बेटा, मुझे हरिचंद के घर जाना है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। बाबा, मुझे हरिचंद काका का घर पता है। कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ। आइए, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर माया बाबा को अपने साथ लेकर जाती है। कुछ ही देर में वह हरिचंद के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर माया हरिचंद को आवाज लगाती है। बाबा कैसे है आप? मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। ठीक हूँ बेटा, मुझे तो इस बिटिया ने तेरे घर पहुँचाया है। मैं तो रास्ता ही भटक गया था। माया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बाबा को सही सलामत घर पर पहुंचा दिया। सविता माया को गुस्से से देखती है और पूछती है, अरे कहाँ रह गई थी? जंगल से लकड़ियाँ लाने में इतना समय क्यों लगा दिया? घर पर और कोई काम नहीं है क्या? नहीं नहीं मान, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं हरिचंद काका के बाबा को घर छोड़ने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बस बस यह झूठे बहाने मत बना। किसी अपनी सहेली से मिलने गई होगी। माँ, मुझे न बहुत भूख लगी है। अभी तक खाना क्यों नहीं बना है? अरे तेरी इस कामचोर बहन ने कुछ बनाया ही नहीं, इतनी देर से जो आ रही है। पर तू चिंता मत कर, अभी मैं इसे जल्दी से खाना बनवाती हूँ। माया जल्दी से रसोई में चली जाती है और अपने परिवार के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में माया सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बना लेती है। उसके बाद वह अपनी माँ और बहन को खाने के लिए बुलाती है। वह उन दोनों को खाना देती है। दोनों खाना खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। माया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खाना खाकर बाहर आ जाना। उसके बाद माया जल्दी से खाना खा लेती है और अच्छी तरह रसोई को साफ भी कर देती है। रसोई तो साफ हो गई है। अब जल्दी से जाकर माँ की बात सुन लेती हूँ, वरना वो फिर से गुस्सा करेंगी। और अपनी माँ की बात सुनने के लिए वहाँ से चली जाती है। अरे सुन माया, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ कुछ दिन के लिए। और तुम्हें अभी काजल का ख्याल रखना है। दीदी, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? बताओ न दीदी। काजल माँ नानी के घर गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। मुझे भी साथ ले जाती। ये बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। अरे माया दीदी, आप इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? काजल, मैं जंगल से कुछ मीठे फल लेने जा रही हूँ और तू घर पर ही रुकना। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं अकेले घर नहीं रुकूंगी। मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। इतना कहकर दोनों बहनें जंगल की ओर निकल जाती हैं। कुछ ही देर में दोनों जंगल में पहुंच जाती हैं। जंगल में उन्हें एक फलों का पेड़ दिखाई देता है। वह दोनों वहीं रुक जाती हैं। माया काजल को कहती है कि वो थोड़ी देर यहीं रुके, मैं तब तक फल तोड़ लेती हूँ। तुम ज्यादा देर नहीं रुकती। वह वहां से चली जाती। अरे यार, काजल कहाँ चली गई? मैंने तो उसे यही रुकने को बोला था। मुझे उसे ढूंढना होगा। उसे तो जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। वह काजल को ढूंढने के लिए जंगल के आगे और चली जाती है। वह वहां जाकर काजल को हर जगह देखती है, आवाजें लगाती है। काजल, काजल कहाँ है? ऐसे मेरे साथ छुपा छुपी मत खेल।
जहाँ भी है मेरे साथ आ जा। काजल काजल आजा मेरी बहन, कहाँ ढूंढूं तुझे। काजल। बहुत देर ढूंढने के बाद माया निराश हो जाती है और निराश होकर घर वापस चली जाती है। काजल मेरी बेटी देख, तेरी माँ वापस आ गई है। कहाँ है माया? मेरी बेटी कहाँ है और तू रो क्यों रही है? बता मुझे क्या बात है। माय वो काजल जंगल में खो गई है। मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई काजल। मैंने मेरी बेटी का ध्यान रखने को बोला था और तूने क्या किया? मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। अब तू मेरी नजरों से दूर हो जा।